दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ शौर्य सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0 to 100। और दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेंटर, यानी कि टिम फेरिस की किताब ट्राइब्स ऑफ मेंटर से हम लोग 10 मेंटर के लाइफ के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और उनका जो लाइफ के ऊपर लर्निंग है, एडवाइस है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये किताब टिम फेरिस ने बहुत सारे सफल लोगों के साथ इंटरव्यू लेने के बाद लिखा है और उनका शॉर्ट लाइफ एडवाइस, यानी कि वो लाइफ में एडवाइस क्या देते हैं, सलाह क्या देते हैं, उसको इस किताब में नोट्स किया है और उसको ये किताब पब्लिश किया है। इस किताब में 100 से भी ज़्यादा मेंटर्स जो अपने फील्ड में टॉप पर हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे ऑथर हो, चाहे कुछ भी हो, अपने फील्ड में नंबर 1 है और सभी का इंटरव्यू इस किताब में है। तो आज 10 मेंटर्स का मैं आपके साथ जो नोट्स बनाया हूँ इस किताब को पढ़ते समय आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को फोकस के साथ देखिए और अपने साथ नोट पेन लेकर बैठिए, डायरी और पेन, ताकि हर एक पॉइंट को आप भी नोट कर सकें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, समीन नुसरत। ये सभी लोग वेस्ट से हैं, तो इनका नाम थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको, तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर आपको इनका नाम दिख जाएगा। ये कहते हैं नंबर 1 लर्निंग, प्रत्येक असफलता से सीखें, उसे दोहराएं नहीं। इनका फर्स्ट लर्निंग है इस किताब के अंदर। सीखने में चाहे जितना पैसा भी निवेश करना पड़े कर देना, पीछे मत हटना, यह निवेश सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। यानी कि ये कहते हैं कि सीखने में, यानी कि लर्निंग में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना। कभी भी सीखने का मौका सामने आए तो कदम अपना पीछे मत हटाना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपका माइंड आपको देता है। नेक्स्ट, गहरा नींद लो, नींद को बर्बाद मत करो। नींद के ऊपर भी, मतलब इस किताब में हैबिट भी है लोगों का, नींद के ऊपर उन्होंने कहा है। नेक्स्ट लर्निंग, असफलता होने से मत डरो। असफल होने से मत डरो, क्योंकि सफलता से ज़्यादा तुमको असफलता सिखाती है। सफलता से हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं सीखते हैं, लेकिन असफलता से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए असफलता बहुत अच्छी शिक्षक है। नेक्स्ट लर्निंग इनका है, उन सभी कार्य को ना कह दें जिनका संबंध आपके लक्ष्य से नहीं है। यानी कि जीवन में सफल होने के लिए आपको बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ काम करने की ही आवश्यकता है जिसका संबंध आपके लक्ष्य से है, गोल से है, विजन से है। तो उन काम को ही करें और फालतू काम को ना करें। नेक्स्ट हैं स्टीवन रिस्फाइल्ड। ये कहते हैं एकांत में खुद के साथ समय बिताओ, भीड़ में रहने से तुम्हारा क्रिएटिविटी मर जाएगी। जब आप खुद के साथ रहते हैं तो आपने भी ये फील किया होगा कि आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर पाता है, आप अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, आपके दिमाग में कई अच्छी आइडिया आती है। इसीलिए ये बोलते हैं कि खुद के साथ समय बिताइए, यानी कि रहिए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मक सोच बढ़ेगी। और नेक्स्ट लर्निंग है इनका, वास्तविक दुनिया का अनुभव लो, जाओ काम करो, असली दुनिया में असफल होना शुरू करो। यानी कि ये कहते हैं कि आप वास्तविक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लीजिए और वो आपको कोई स्कूल कॉलेज में डिग्री के माध्यम से नहीं मिलेगा। इसके लिए आप अपने जीवन में जाइए, कोई काम कीजिए, कोई नौकरी कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, कुछ भी बनाइए, कुछ भी क्रिएट कीजिए या बिजनेस कीजिए, और रियल लाइफ का लर्निंग वहाँ से आपको मिलेगा। आप असफल होइए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। फेलियर इज ए गुड टीचर। ये बोलते हैं कि असफलता यानी कि फेलियर बहुत अच्छा टीचर है। नेक्स्ट लर्निंग है इनका, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, खुद के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, ये भी बोलते हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुसान कैन। इनका लर्निंग हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जो तुम करना चाहते हो टालना बंद करो और करना शुरू करो। छोटा कदम ही सही, पर आज से कदम बढ़ाना शुरू करो। अभी बैठो और काम शुरू करो। हम बहुत समय तक टालते रहते हैं, हम सोचते हैं ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, बहुत कुछ सोचते हैं कि करेंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं, केवल सोचते रह जाते हैं। इसलिए ये बोल रही हैं कि टालना बंद करो, बैठो और काम करना शुरू करो। छोटा कदम ही उठाओ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, काम करना शुरू करो। क्विट, सुसान कैन का एक बुक है क्विट। इस बुक को लिखने में सुसान कैन को 7 साल से ज़्यादा समय लगा, तो तुम पेशेंस रखो। यानी कि 7 साल से भी ज़्यादा समय लगा एक किताब को लिखने में। तो इससे इनके लाइफ से ये लर्निंग मिलता है कि हमें भी पेशेंस रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ज़्यादा समय लगा तो तुम पेशेंस रखो और अपना कर्म करते चले जाओ।
जो काम तुम्हें पसंद है वही करते चले जाओ। जो लोग तालियां बजाएंगे या गाली देंगे तो भी अपना काम करते जाओ। तुमको ताली या गाली से मतलब नहीं रखना है। नेक्स्ट इनका लर्निंग है, कोई भी अनुभव बेकार नहीं जाता है, चाहे वह असफलता से ही क्यों ना मिली हो। यानी कि असफलता से भी आपको जो लर्निंग मिली है तो इसलिए असफलता भी बेकार नहीं होती है। जल्दी कमाई शुरू करो, ये बोल रही हैं सुसान कैंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 मेंटर्स पर। कील मैनयार्ड, इनके पास इनका दोनों हाथ नहीं है, फिर भी ये उद्यमी लेखक हैं और मार्शल आर्ट्स के एथलीट्स हैं। इनका दोनों पैर भी नहीं है, फिर भी ये कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, कई सारे पुरस्कार जीते हैं। हाथ पैर नहीं रहने के बाद भी, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास हाथ पैर दोनों है, तुम तो बहाना बनाना बंद करो और अपना काम करो। यानी कि इनके पास हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, पर भी ये अपने फील्ड में टॉप पर हैं। ये एथलीट्स भी हैं, उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर भी हैं, लेखक भी हैं, बहुत कुछ हैं। ये कहते हैं मेरा हर सफलता असफलता से आई है। यानी कि मैं अपने लाइफ में जहाँ पर भी हूँ इसका सबसे बड़ा कारण है मेरी असफलता, ये खुद कहते हैं। मेरा सबसे बड़ा शिक्षक है दर्द, ये खुद कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। टेरी क्रेब्स, मेरी सफलता असफलता मेरे हाथों में है, ये कहते हैं टेरी क्रेब्स कि मेरी असफलता और सफलता दोनों मेरे हाथों में है। ये कहते हैं रिस्क लो, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीने के बजाय मरना पसंद करूंगा किसी महान कार्य को करते हुए। ये कहते हैं कि सोते सोते सड़ते सड़ते मरने के बजाय मैं कोई महान कार्य करते करते मरना पसंद करूंगा। ऐसा माइंडसेट भी आपको डेवलप करना है और उसके लिए आपको इस प्रकार की किताबें पढ़नी जरूरी है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो ऐसा यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इनका लर्निंग है, भगवान अपना कोई भी कार्य कमजोर लोगों के द्वारा के माध्यम से नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेंटर यानी कि 6 मेंटर, डेविन मिलमैन, मेरे जीवन का बुरा पेशेवर अनुभव मेरी सफलता का कारण बना। बिजी इज ए डिसीजन, नॉट बी ओनली बिजी, बिकम प्रोडक्टिव एंड डू प्रोडक्टिव वर्क। यानी कि कहते हैं कि ज़्यादा बिजी रहने से आप ज़्यादा सफल नहीं बनेंगे, इसके लिए आपको प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको द वन थिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि एक समय में किसी भी एक काम को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ये भी करेंगे 10 काम एक साथ करेंगे, तो आपको एक काम को चूज कर करना पड़ेगा। अभ्यास कीजिए, आप बेहतर बनेंगे और आत्मविश्वास अपने आप आएगा। यानी कि ये कहते हैं कि कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, शुरुआत में आपका आत्मविश्वास कम होगा, लेकिन आप लगातार अभ्यास करते रहिए, उस कार्य को करते रहिए, इससे आपका आत्मविश्वास सेल्फ बिलीव बढ़ेगा। ये कहते हैं आई डू नॉट बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप उस कार्य को करते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं तो वह कार्य ही आपका जीवन बन जाता है। तो आप छुट्टी संडे टाइम देकर कार्य करने पर विश्वास नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस में, क्योंकि अगर आपका कार्य ही आपका जीवन है तो उस कार्य में अगर आपको आनंद आ रहा है तो वर्क लाइफ बैलेंस क्या? उस कार्य को कीजिए, उस कार्य में आनंद लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 6 मेंटर यानी कि नवल रविकांत। और नवल रविकांत मेरे फेवरेट हैं, इनका किताब भी मैंने पढ़ा है, द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लाइफ चेंजिंग बुक है। इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, मेरे मेंटर भी हैं। ये बोलते हैं दुख के अंदर परिवर्तन का बीज छिपा होता है। नेक्स्ट लर्निंग है इनका, जब तक आप असफल नहीं होंगे सफलता का महत्व नहीं समझेंगे। ये कहते हैं जब आप बीमार होते हैं तो स्वास्थ्य का महत्व समझ में आता है। ये कहते हैं नेक्स्ट, कोई साथ नहीं दिया तो मैं आत्मनिर्भर बना। इसलिए मैं भी बोलता हूँ कि आज के समय में सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि आज एक ऐसी भी सदी में आपका नौकरी यानी कि जॉब जिस पर आप निर्भर हैं वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए आज के समय में आत्मनिर्भर बनना, पैसिव इनकम बिल्ड करना, पैसिव इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आप मेरा किताब लाइफ 0 to 100 भी पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मैटर रेडली, स्लीप, टाइम बुक, लिसनिंग। नेक्स्ट लर्निंग है इनका, किसी भी चीज से मत डरो, जो सफल लोग हैं वो आपसे बेहतर नहीं हैं। ये बोलते हैं कि किसी भी चीज से मत डरो। हम लोग किसी भी सफल इंसान को देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद ये सफल बन गया, लेकिन क्या मैं बन पाऊंगा, अपने आप पर डाउट करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि कोई भी इंसान तुमसे बेहतर नहीं है, तुम अनोखा हो, तुम अद्भुत हो, तुम अलग हो। इस यूनिवर्स में तुम्हारे जैसा रचना आज तक नहीं हुआ है और फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा है जो दुनिया के किसी भी इंसान के अंदर नहीं है। उसको खोजो, उसको खोजने के बाद उसके ऊपर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, खुद के ऊपर काम करो, खुद को बेहतर बनाओ, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, घड़ी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कार के ऊपर, महंगी घर के ऊपर, महंगे कपड़े के ऊपर, लेकिन खुद के माइंड के ऊपर बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ तक कि हम जमीन भी ले लेंगे, अच्छी बात है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, हम कोई स्टॉक्स भी खरीद लेंगे, क्रिप्टो में भी लगा देंगे, लेकिन सबसे कम इन्वेस्ट हम यहाँ करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट आपको यहाँ करना चाहिए, और इसके लिए आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे बायोग्राफीज पढ़ना चाहिए। इसके लिए आप मेरा भी किताब पढ़ सकते हैं। नंबर 9, बोजोमा सैन जॉन, तुम दुनिया में जो भी बदलाव देखना चाहते हो उसकी शुरुआत खुद से करो। हम अपना समय शिकायत करने में बिताते हैं, जबकि हम सुधार कर सकते हैं। ये कहते हैं, ये शायद गांधी जी का भी कोटेशन है कि तुम जैसा दुनिया देखना चाहते हो, शायद ऐसा ही कुछ है कि वैसा पहले खुद बनो। ये भी शायद उसी बात को दोहरा रहे हैं कि तुम दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हो उसकी शुरुआत खुद से करो। तुम चाहते हो कि मेरा दोस्त अच्छा हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारे चारों तरफ के लोग अच्छे हो जाएं, पर उसके लिए पहले तुमको वैसा बनना पड़ेगा। ये खुद बोलते हैं। नेक्स्ट यानी कि 10, इस वीडियो का आखिरी मेंटर ये क्या कहते हैं, टिम अर्बन एक लर्निंग शेयर करते हैं, जो आप चाहते हैं उसके लिए प्रयास करने से पीछे ना हटें। हम लोग बहुत चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं हमारे पास गाड़ी हो, अच्छा घर हो, बहुत ज़्यादा वेल्थ हो, पर उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। ना हम रिस्क लेंगे, ना हम पैसा को इन्वेस्ट करेंगे, ना वेल्थ क्रिएट करेंगे, ना ही कोई बुक लिखेंगे, ना ही बिजनेस बनाएंगे, ना ही सीखेंगे, सीखने पर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। तो कुछ भी आपको स्टेप्स लेना चाहिए, यानी कि जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपकी चाहत है, इच्छा है, उसके ऊपर कार्य करना शुरू कीजिए, प्रयास कीजिए। तो दोस्तों ये है ट्राइब्स ऑफ मेंटर का 10 मेंटर्स, और उनका लर्निंग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और इसका और भी नेक्स्ट वीडियो में इस किताब के ऊपर बनाऊंगा, यानी कि और भी मेंटर हैं उनका भी लाइव लर्निंग आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप बुक रीडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, यानी कि किताबें पढ़ना चाहते हैं, अच्छी अच्छी किताबें जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाए, तो इसकी शुरुआत आप मेरे किताब लाइफ 0 to 100 से कर सकते हैं। लाइफ 0 to 100 किताब से कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी किताब है, इजी टू रीड है, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका ई बुक भी लेना चाहते हैं तो ई बुक के लिए व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर मैसेज कीजिए, उस किताब का ई बुक मैं आपके पास भेज दूंगा। वो किताब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी अवेलेबल है। मेरे और भी किताब हैं, जैसे एडवाइस लर्न एवरीथिंग इन 7 डे, यानी कि 7 दिनों में सब कुछ सीखें। और भी कई सारी किताब है, और चैलेंज के ऊपर भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, यानी कि 30 डे चैलेंज के ऊपर भी 2 किताब मैंने तैयार किया है, तो उसका भी ई बुक आप ले सकते हैं। तो उसके लिए कांटेक्ट कीजिए। और इस किताब का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि और सब बनाऊंगा मैं, तो तब तक लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।